मित्रों नमस्कार, प्रणाम। सभी के भीतर बैठी परमात्मा को नमन। महान गीतकार समीर ने कहा है कि मेरे जीवन की सफलता के दो ही मूल मंत्र हैं। पहला तो गीता का कर्मण्येवाधिकारस्ते और दूसरा है कि जैसी हम भावना रखते हैं वैसी सृष्टि नजर आती है। सकारात्मक भाव रखना चाहिए। झांकी रही भावना जैसी हरी मूरत दिखे जैसी। अर्थात उनका कहना है कि गीता उनका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। गीता के द्वारा ही उन्होंने सफलता के आयाम छुए हैं और वे सकारात्मक भाव को धारण किए हुए हैं। आज के युग में गीता पढ़ना क्यों आवश्यक है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। शांति की आवश्यकता है इस पूरे विश्व को, पृथ्वी को, इस मानव जाति को बचाने के लिए, तो उसमें गीता बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। आप सोचते हैं कि कृष्ण ने गीता सुनाकर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, लेकिन बहुत सी बार शांति के लिए युद्ध भी आवश्यक होता है। बुरी शक्तियों के विनाश के लिए, जिनके कारण पूरी पृथ्वी पर अशांति फैली हुई है, उनके संहार के लिए भी युद्ध करना पड़ता है, विनाश करना पड़ता है। भगवान शिव विनाश करते हैं और भगवान विष्णु लीला करते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। कोई चीज़ नष्ट होती है तभी दूसरी चीज़ बन सकती है। हर चीज़ समाज के लिए जरूरी है, यह बताने वाले कृष्ण ही थे कि वह जो भी बात करते थे ऐसा लगता था वही आवश्यक है, वही जरूरी है। वह फालतू बात कोई करते ही नहीं थे। जब सभी राजा बोलते थे या सभी के मत सुनने के बाद कृष्ण बोलते थे तो सभी को चुप रह जाना पड़ता था, क्योंकि वह ऐसी बात बोलते थे उसके बाद कोई उत्तर नहीं होता था किसी का, कोई तर्क नहीं होता था किसी का, क्योंकि वह बात ही ऐसी करते थे। इसलिए गीता की बात उन्हें अर्जुन से की तो वो पूरी मानव जाति के लिए भी एक बात है। मानव जाति को बचाने के लिए शांति एक अनिवार्य शर्त है, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा अनुकूल है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आज जो परिस्थितियां हैं पृथ्वी पर, मानव जाति के विनाश के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इतनी घातक शक्तियां विश्व बना चुका है। इसलिए कृष्ण की गीता आज भी आवश्यक है। युद्ध जैसी उद्विग्नता की स्थिति में ज्ञान देना असंभव वाली बात है। असंभव को संभव कर दिखाया कृष्ण ने, क्योंकि उस समय ऐसी समझने समझाने की स्थिति नहीं होती है। मरण मारण का प्रश्न जहाँ खड़ा हो, भयंकर युद्ध की स्थिति हो, वहाँ किसी को कोई क्या समझा देगा। लेकिन गीता में वह असंभव को भी संभव किया है कृष्ण ने। कम समय में भी कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, कर्म करने का संदेश दिया। वह आज तक कोई कर नहीं पाया। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी हम किसी को समझा सकें, यह गीता हमको सिखाती है। वरना युद्ध जैसी परिस्थिति में कोई किसी को क्या समझा पाएगा। कृष्ण स्वयं पूरी सेना का, कौरव की सेना का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गीता पाठ सुनाकर अर्जुन को प्रेरित किया। अर्थात उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य को स्वयं ही कर्म करना पड़ेगा। जितने भी वरदान महाभारत में दिए हैं या रामायण में, उसमें कर्म की बात कही है। जब अर्जुन को शिव जी पाशुपतास्त्र देते हैं, लेकिन वह यह नहीं कहते हैं कि इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो ही जाएगा। इंद्र जब दिव्यास्त्र देते हैं तब भी वह श्योरिटी नहीं देते हैं कि इससे तुम्हारा फल सिद्ध हो जाएगा, लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। वे एक ये बात करते हैं कि तुमने तपस्या की है, उसका फल यह है, लेकिन तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है, उसमें निश्चित फल ऐसा ही प्राप्त होगा, इसका कोई संकेत नहीं मिलता है। बल्कि आपके कर्म को आपके भाग्य का निर्माता बताया गया है। प्रत्येक तर्क से यह सिद्ध किया गया है कि मनुष्य का कर्म ही बलवान है, उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु के वध को रोक सकते थे, लेकिन वह किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। अर्थात कर्म मनुष्य के हाथ में है, उस समय भी था और वर्तमान में भी था।
गीता हमको ये सिखाती है कि आज सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। गीता इस समय करंट समय में आपके लिए सबसे क्या जरूरी है, यह सोचने पर, विश्लेषण करने पर मजबूर करती है। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि इस समय तेरा युद्ध करना जरूरी है, न कि वन में जाकर तपस्या करना। मोह में पड़कर अर्जुन कि मैं अपने परिवार वालों का कैसे वध करूंगा, तपस्वी होना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने बताया कि आज तेरे लिए इस क्षण जो सबसे महत्वपूर्ण है वह कर्म क्या है। आज के युग में भी बिल गेट्स जैसे धनी लोग, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक सोचते हैं कि आज के युग में इतने पैसे का मैं क्या करूं, तो वे डायरिया के लिए, पोलियो के लिए काम करते हैं, वर्तमान की समस्याओं को हल करते हैं। गीता भी यही संदेश देती है कि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कर्म न करें, बल्कि पूरे समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं सोचें। कृष्ण कहते हैं गीता में कि यदि मैं पेड़ काटूं तो उसका क्या परिणाम होगा। वह मनुष्य यह नहीं सोचता है कि पेड़ काटने से मेरे को ईंधन मिलेगा, बल्कि वह यह सोचेगा कि पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंच रहा है, पूरी मानव जाति को इससे क्या क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इतना विचार करता है। आज के युग में भी ऐसे लोग हैं जो पूरी मानव जाति के लिए विचार कर रहे हैं। बिल गेट्स जैसे लोग पोलियो के लिए काम कर रहे हैं, डायरिया के लिए काम कर रहे हैं, और आज अणुशक्ति, नाभिकीय शक्ति के द्वारा ऊर्जा के स्रोतों की तलाश कर रहे हैं जिससे रेडिएशन न हो और संसार को ऊर्जा कम पैसों में मिल सके, इसे प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ऊर्जा पर काम कर रहे हैं जो नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। कई ऐसे स्रोतों का पता लगा रहे हैं जिससे पूरी मानव जाति का कल्याण हो। गीता हमें बताती है हर व्यक्ति को जीवन में एक बार दिव्य दर्शन होते हैं, और ऐसी स्थिति में होते हैं जब वह बिल्कुल मरण मारण की स्थिति में हो। रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया और उसने पूछा कि मुझे ईश्वर दर्शन हो सकते हैं क्या। रामकृष्ण परमहंस नदी में स्नान कर रहे थे और उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि तू मेरे पास आ, और जैसे वो नदी में प्रवेश किया, उसके सर को नदी में रामकृष्ण परमहंस ने डुबो दिया और 1-2 मिनट तक उसको वहीं डुबोए रखा। फिर उसको बाहर निकाला तो वो व्यक्ति बोला कि आपने पानी में डुबोकर मुझे मार ही दिया था, अगर थोड़ी देर बाद नहीं निकाल दे तो मेरी लाश ही आपको मिलती। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा तेरे प्रश्न का उत्तर यही है कि जब ऐसी स्थिति हो जाए कि तुम जी न सको परमात्मा के बिना, तभी उनके दर्शन होंगे। अर्जुन को भी पूरी महाभारत में, पूरे जीवन काल में कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन उसी समय हुए जब उसकी स्थिति मरण मारण की स्थिति हो गई थी। अब कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, उसके बिना हम रह नहीं सकते, परमात्मा के बिना, तभी परमात्मा हमें दर्शन देता है। सभी तरफ से हार जाते हैं, अब हमारे प्रयास काम नहीं करेंगे, तभी परमात्मा के प्रयास चालू होते हैं, कार्य करते हैं। गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते, पूरी 5000 वर्ष बाद भी यह सूत्र पूरी मानव जाति को तनाव मुक्त रखने में सहायक हो रहा है। इसमें कहा गया है कि तुम्हारे हाथ में कर्म करना है, परिणाम की चिंता तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, वह परमात्मा के हाथ में है, पर्यावरण के, देश काल परिस्थिति के हाथ में है। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम उसकी चिंता क्यों करते हो। जो तुम्हारे हाथ में हो उसकी तो चिंता तुम करते नहीं हो, और तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा कर्म करना है, उसको तुम करो, बाकी परिणाम परमात्मा के हाथ में छोड़ दो। एक बात और कही है जो पूरी मानव जाति के लिए आवश्यक है, मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात तू सभी कुछ छोड़ के, अर्थात सभी तरफ से हार कर मेरी शरण में आ जा। जब तक तू हारेगा नहीं, सब चीज़ों को छोड़ेगा नहीं, तुझे शांति नहीं मिल सकती, तनाव मुक्त नहीं हो सकता, लक्ष्य पर तेरी एकाग्रता नहीं मिल सकती। यदि तू सभी तरफ की बातें सोचेगा तो अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए तू सभी कुछ छोड़कर, सभी बातें छोड़कर, सभी धर्म अर्थात धार्यते इति धर्म, तू सभी प्रकार की बातें धारण कर रहा है और सभी बातें धारण करने से तेरी एकाग्रता में बाधा उत्पन्न हो रही है, तुझे लक्ष्य स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए सभी
धर्मों को छोड़कर, सभी बातें छोड़कर, सभी फालतू कर्म छोड़कर तू मेरी शरण में आ, तभी तुझे परमात्मा के दर्शन होंगे, तुझे तेरा लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देगा। कृष्ण युद्ध पूर्व अर्जुन को टेक्नोलॉजी से लेस करना चाहते थे, तकनीक में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे। आज भी हम देखते हैं कि जो तकनीक में आगे हैं वही देश राज कर रहे हैं। यूरोपीय कंट्रीज, इंग्लैंड ने लगभग पूरी पृथ्वी पर अपना उपनिवेश कायम करते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने तकनीक में आगे बढ़ा, इंग्लैंड का वर्चस्व पूरे विश्व से समाप्त हो गया। उसके कई उपनिवेश हाथ से निकल गए और आज उसकी स्थिति दयनीय है। इसलिए कृष्ण उस समय भी जानते थे कि जो तकनीक में आगे होगा वही इस महाभारत के युद्ध को जीत सकता है, विश्व में अग्रणी होगा। इसलिए उन्होंने शिव की तपस्या करने और इंद्र से इंद्रा के दिव्यास्त्र लाने हेतु प्रेरित किया। जब वो प्राप्त हो गए तो उसकी विजय सुनिश्चित हो गई। उसके बाद भी युद्ध से पूर्व देवी की आराधना करने को कहा गया ताकि उसकी विजय सुनिश्चित हो जाए। आज के युग में भी जो तकनीक में सबसे आगे है वही देश अग्रणी है। चीन और अमेरिका तकनीक के मामले में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से घोर संघर्ष कर रहे हैं। जो तकनीक में आगे बढ़ जाएगा वही इस पूरे विश्व पर राज करेगा, अग्रणी होगा, सभी देश उसकी बात मानेंगे। इसलिए अब तकनीक उस समय महाभारत काल में सर्वश्रेष्ठ थी भारत के पास, इसलिए पूरे विश्व पर राज करता था। उसकी जीडीपी सर्वश्रेष्ठ थी। आज भी यही आवश्यकता है। पूरे देशों की इतिहास की यही कहानी है कि आप अपनी तकनीक को उन्नत कैसे बनाएं। गीता में कहा गया है योगी कब जागता है सोता है। जब पूरा समाज सो रहा है, सभी लोग सो रहे हैं, तभी योगी जागता है, और जब समाज जागता है, दूसरे लोग जाग रहे हैं, तब योगी सोता है। अर्थात वह योग निद्रा में रहता है। आत्मा के बारे में बताया गया है कि न तो वह गीली होती है, न वायु उसे सुखा सकती है, न अग्नि उसे जला सकती है। आत्मा सिर्फ जैसे हम फटे हुए कपड़े बदलते हैं, वैसे ही शरीर जब जर्जर होता है तो दूसरी देह को वह प्राप्त करता है। भोजन के बारे में भी गीता में बताया गया है कि शुद्ध भाव से यदि भोजन हम बनाएं, उच्च भाव से बनाएं, संगीतमय तरीके से भोजन बनाएं, तो वह हमारे लिए स्वास्थ्यकारी होता है, मन को शांति प्रदान करता है। आज के युग में हम होटल, तेज संगीत में अशांति से चिड़चिड़े होकर भोजन बनाते हैं, तो उसके दुष्परिणाम हमको कैंसर, कई घातक बीमारियों के रूप में मिलते हैं। इसलिए भोजन को शुद्ध भाव से बनाना चाहिए और शुद्ध भाव से ही खाना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य के बारे में चर्चा की गई है। युक्त आहार और युक्त विहार होना चाहिए, यह गीता हमको बताती है। ऐसे कई विषय हैं जिसमें गीता हमारी सहायता कर सकती है। इसलिए आज के युग में गीता का पाठ करना, उसे सुनना, मनन करना अत्यंत आवश्यक है। तभी मानव जाति सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर चल सकेगी और महामानव बन सकेगी। जीवन की छोटी मोटी समस्याओं के से लेकर समाज की विशाल समस्याओं का हल गीता के पास है, भागवत गीता के पास है, भगवत गीता के पास है। गीता प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। महात्मा गांधी प्रतिदिन गीता का पाठ करते थे और उसके द्वारा ही भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उनको सूत्र मिलते थे, विचार मिलते थे, उन्नत मार्ग मिलते थे, और उसके दम पर ही वे कहीं यह नहीं कहते थे पूरी गीता पाठ करो, वह दूसरा और चौथा अध्याय लगभग उसको ज़्यादा महत्व देते थे और उसके ही पाठ से संपूर्ण गीता का ज्ञान हो जाता है, ऐसा वे मानते हैं थे। कई विद्वान लोग गीता का पाठ करते थे और करते हैं, इनसे उनको नवीन विचार मिलते हैं। गीता का कोई भी श्लोक उठाकर देख लीजिए और उसको पढ़िए, विचार कीजिए, मनन कीजिए, आपको जीवन को नई दिशा मिलेगी। यह सर्वमान्य सत्य है। 5000 वर्षों बाद भी यह प्रासंगिक है, तो कोई न कोई उसमें अवश्य शक्ति है। उसमें वेदों का सार है। सभी भारतीय संस्कृति, सनातन वेद उपनिषद में जो सार है, सत्व है, वह इसमें निचोड़ दिया गया है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ ये परमात्मा कृष्ण की वाणी है, जो 64 कलाओं से युक्त हैं।
उन्होंने जब कोई बात कही है तो अवश्य उसका कोई न कोई बहुत गूढ़ अर्थ रहा होगा। सामान्य अर्थ भी हम निकाल सकते हैं और गूढ़ अर्थ भी निकाल सकते हैं। यह हर युग में प्रासंगिक है, थी और रहेगी। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।